सुप्रभात बच्चों। तो बच्चों, अब मुझे ये बताओ कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। तो इस चित्र में हमें कई सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बाघ, शेर, लोमड़ी आदि। तो ये सारे जानवर हैं, लेकिन इन जानवरों को भी दो भागों में बांटा जाता है। क्या आपको पता है? जैसे कि जंगली जानवर और पालतू जानवर। यहाँ पर देखो, ये कुत्ता, बिल्ली और गाय जो हैं वे पालतू जानवर कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें हम पालते हैं और वे हमारे साथ हमारे घर पर ही रहते हैं, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं पालतू जानवर। लेकिन यहाँ पर देखो, ये शेर, बाघ, लोमड़ी, बंदर, ये सारे कहाँ पर रहते हैं? जंगल में रहते हैं। तो ये हमारे घर पर तो नहीं रहते, जंगल में रहते हैं, और इसीलिए हम इन्हें जंगली जानवर कहते हैं। तो एक तरफ पालतू जानवर हैं और दूसरी तरफ जंगली जानवर। लेकिन आपने सुना होगा कि जंगल में ये जो शेर, बाघ जो हैं उनका शिकार किया जाता था और किया जा रहा है, और जिसके वजह से उनकी प्रजाति कम होती रही है। पहले के ज़माने में जितने बाघ, शेर हुआ करते थे, हमें दिखाई दे रहे थे, आज हमें उतने दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शिकार करने के वजह से वे बहुत ही कम हो गई हैं, उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है। तो इसीलिए यह प्रश्न उठता है कि आखिर जंगली जानवरों को हम बचाए कैसे, उनकी रक्षा कैसे करें, बिना डरे उन्हें रखे कहाँ। तो इसीलिए ये जो अभयारण्य होते हैं वो बनाए गए हैं। तो अभयारण्य यानी क्या? अभयारण्य यानी जंगल का ही एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर जंगली जानवरों को रखा जाता है। बाहर से उन्हें कैद करके रखा जाता है, अंदर वे क्या हो सकते हैं, यहाँ वहाँ टहल सकते हैं, वे बाहर नहीं आ सकते। और उनकी रक्षा के लिए कई लोगों को वहाँ पर रखा जाता है, ताकि कोई भी जो शिकारी होते हैं वो उन्हें मारे ना। और इस वजह से यानी इस तरह से ये सारे जानवर बिना डरे वहाँ पर रह सकते हैं। तो अभयारण्य का मतलब होता है बिना भय के रण्य यानी वन में रहना। ठीक है, तो आज हम ऐसा ही एक पाठ देखने जा रहे हैं जिसका नाम है आओ बोंडला चले। आओ बोंडला चले। तो आपको पता होगा कि गोवा में प्रसिद्ध दो अभयारण्य हैं, एक है बोंडला और दूसरा है खोतीगांव। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आज हम बोंडला की सैर करने के लिए चलेंगे। तो जैसे कि सैर होती हैं, सहल यानी पिकनिक होती हैं, उस तरह से शिक्षक अपने बच्चों को लेकर बोंडला में चला जा रहा है। तो चलिए हम उनके साथ जाते हैं। आओ बच्चों, आज हम बोंडला देखने चलेंगे। बोंडला गोवा का सुंदर अभयारण्य है। यह फोंडा शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। बोंडला गोवा का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ देशी और विदेशी पर्यटक सैर के लिए आते हैं। तो क्या कहा गया है? तो बच्चों, आज हम कहाँ पर चलेंगे? बोंडला चलेंगे। बोंडला यानी एक अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पर विविध प्रकार के अलग अलग प्रकार के जानवरों को बिना भय के वहाँ पर रखा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बच्चे वहाँ पर देख रहे हैं। वहाँ पर शेर हैं, बाघ हैं, हिरन हैं, और यहाँ पर देखो बंदर जो हैं वो पेड़ पर बैठे हैं। उसी तरह से एक पेड़ पर सांप लिपटा हुआ है। तो ये सारे यहाँ पर बिना डर के रहते हैं। तो बोंडला जो है वो गोवा का एक सुंदर अभयारण्य है। मैंने अभयारण्य का मतलब पहले ही बताया है। तो गोवा का वह एक अभयारण्य है। वह फोंडा शहर से 15 किलोमीटर दूर है। आपने देखा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप में कि
फोंडा गोवा का एक तालुका है और वहाँ से 15 किलोमीटर दूर यह बोंडला अभयारण्य है। तो बोंडला गोवा का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो पर्यटन यानी क्या? पर्यटन यानी टूरिज्म, यानी क्या कि लोग देश से या फिर देश के बाहर से लोग जब घूमने के लिए, सैर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पर्यटन यानी घूमना। पर्यटन यानी घूमना। तो जब लोग यहाँ पर आते हैं गोवा में तो वे बहुत अलग अलग स्थलों पर जाते हैं, जैसे कि सागर किनारे पर जाते हैं, वाटरफॉल्स देखते हैं, गोवा में मंदिर बहुत सारे हैं वहाँ पर जाते हैं। और उसी तरह से बोंडला जो अभयारण्य है वो भी एक प्रकार का पर्यटन स्थल बना हुआ है, यानी जगह। वहाँ भी कई सारे लोग आते हैं, न सिर्फ देश के लोग आते हैं भारत देश के, बल्कि विदेशी लोग भी आते हैं। हमारे देश के बाहरी जो लोग हैं, बाहर के लोग, चाइना के लोग, नेपाल के लोग, ये जो लोग होते हैं वो भी हमारे यहाँ घूमने के लिए आते हैं। देखो बच्चों, अब हम बोंडला पहुँच गए। कितना रमणीय स्थान है बोंडला। देखो तरह तरह के रंग बिरंगे फूल हमें बुला रही हैं। आम, पपीते, केले और अमरूद के छोटे बड़े पेड़ एक कतार में खड़े हैं। वे हमारा स्वागत कर रहे हैं। अब हम और अंदर चले तो यहाँ पर शिक्षक जो बच्चों को लेकर बोंडला घूमने के लिए चला था वो अब वहाँ पर पहुँच गया है। तो वहाँ पर पहुँचते ही वहाँ का स्थान, जगह जो है वो एक प्रकार का रमणीय दिखाई दे रहा है। रमणीय यानी सुंदर, सुंदर स्थान है बोंडला। और वहाँ पर वो अपने बच्चों से कह रहा है कि देखो देखो, यहाँ पर तरह तरह के, न केवल एक रंग के बल्कि हर तरह के, हर रंग के रंग बिरंगे फूल वहाँ पर क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और उन्हें देखकर मानो ऐसा लग रहा है कि वो हमें अपने पास बुला रहे हैं, वो हमें बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे छूकर देखो। उसी तरह से आम, पपीते, केले और अमरूद, अमरूद यानी पेरू के छोटे बड़े पेड़ एक कतार में खड़े हैं। कतार यानी एक पंक्ति में, एक लाइन में है। यहाँ एक है, वहाँ एक है, इस प्रकार नहीं है, बल्कि एक कतार यानी एक लाइन में ये सारे पेड़ जो हैं वो खड़े हैं। कौन कौन से पेड़ हैं? आम के, पपीते के, केले के और अमरूद के। वे हमारा स्वागत कर रहे हैं। तो शिक्षक अपने बच्चों से कह रहा है कि देखो ये फूल जो हैं, ये पेड़ जो हैं वो हमारा स्वागत कर रहे हैं, यानी आओ अंदर आओ, ऐसा कह रहे हैं। तो चलो अब हम और अंदर जाकर देखते हैं। बच्चों देखो, अब हम जानवरों के पास आ गए हैं। देखो देखो, पिंजरे में बाघ कैसे टहल रहा है। डरो मत, शेर जंगल का राजा होता है, मगर यहाँ तो पिंजरे में सो रहा है। वहाँ देखो, लोमड़ी भी इधर उधर चक्कर काट रही है। बंदरों को देखो कैसे हमको घूर रहे हैं। वह देखो, सांपों का राजा नाग, नाग के पास जो सबसे बड़ा सांप है ना, वह है अजगर। वह देखो, सुंदर मोर कैसे नाच रहा है। वहाँ मैदान की ओर देखो, हिरणों का झुंड छलांग लगा रहा है। तो देखो, तो जैसे ही वह शिक्षक और उसके साथ गए हुए बच्चे जानवरों के पास जाते हैं तो उन्हें अलग अलग प्रकार के जानवर दिखाई देते हैं। जैसे कि बाघ, बाघ क्या कर रहा था? बाघ पिंजरे में था और पिंजरे में वह टहल रहा था, यानी बड़ा सा एक पिंजरा था और पिंजरे में बाघ यहाँ वहाँ, यहाँ से वहाँ पर इधर उधर टहल रहा था। टहलना यानी घूम रहा था, चल रहा था। तो शिक्षक अपने बच्चों से कहता है कि डरो मत, क्योंकि यहाँ पिंजरे में है, वह हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। शेर तो जंगल का राजा होता है, आपको पता ही होगा कि शेर जंगल का राजा होता है। मगर यहाँ पर देखो, ये राजा क्या कर रहा है? पिंजरे में वो है, लेकिन पिंजरे में वो सो रहा है।
जैसे कि उसे अपने राज्य की कुछ पड़ी ही नहीं है। तो इस तरह से वह बिना परेशान हुए यहाँ पर सो रहा है। और उसके साथ साथ उन्हें लोमड़ी भी दिखाई दे रही हैं। लोमड़ी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे कहते हैं लोमड़ी। तो वो भी क्या कर रही थी, चक्कर काट रही थी, यानी एक जगह पर गुमसुम बैठे हुई नहीं थी, यहाँ से वहाँ पर टहल रही थी, यानी चक्कर काट रही थी। बंदरों को देखो, बंदर एक एक नहीं रहता, बंदरों का पूरा टोली रहती है, बंदरों की टोली होती है। तो वो सारे बंदर वहाँ पर पेड़ पर बैठकर या फिर वह यहाँ वहाँ बैठकर सारे बंदर उन्हें देख रहे थे, घूर रहे थे। घूरना यानी उन्हें देखते रहना, एकटक उन्हें देखते रह रहे थे। सांपों का राजा आपको पता होगा, बहुत प्रकार के सांप होते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सांपों के प्रकार हैं। लेकिन सांपों का राजा जो होता है वो नाग है। यहाँ पर देखो, ये नाग हैं। तो नाग के पास जो सबसे बड़ा सांप है ना, वह है अजगर। तो शिक्षक अपने बच्चों से कहता है कि वो सांप हैं, सांपों का राजा है नाग। तो वो नाग हैं, लेकिन नाग के पास वो बड़ा सा सांप जो है वो कौन है, वह अजगर है। उसी के साथ साथ उन्हें वहाँ पर मोर भी दिखाई दे रहे हैं, जो नाच रहे थे, अपने पंख फैलाकर वो नाच रहे थे। और मैदान की ओर, यानी जहाँ पर बड़ा सा एक मैदान था, वहाँ पर हिरण जो थे, वहाँ उनका एक झुंड ही था, हिरणों का झुंड। और वे क्या कर रहे थे, छलांग लगा रहे थे। हिरणों का झुंड छलांग लगाकर वह उनकी ओर दौड़े आ रहे थे। अब हम अपनी बस के पास पहुंच गए। अरे यह क्या, बस पर बंदर बैठा है, शायद वह भी आपके साथ स्कूल आना चाहता है। उनके हाथ में अमरूद है, वह मुंह खोलकर हमें दांत दिखा रहा है। चलो जल्दी बस में बैठ जाओ, हम घर चलेंगे। तो यहाँ पर हर जगह पर घूम घूम कर वे बोंडला देखते हैं। और अंत में जब वे अपने घर यानी स्कूल में जाने के लिए जब वे वहाँ पर जाते हैं अपने बस के पास, तो वे देखते हैं कि बस पर कौन बैठा है, बंदर बैठे हैं। और उनके हाथ में अमरूद हैं, अमरूद वे खा रहे हैं। बीच बीच में खाते वक्त वे दांत इस तरह से दिखाते हैं, किन्हें दिखाते हैं, बच्चों को। वहाँ पर जो लोग थे उन्हें वे अपने दांत दिखाते हैं। तो शिक्षक अपने बच्चों से कहता है कि देखो, वे बस पर बैठे हैं, यानी हमारे साथ वे कहाँ पर आना चाहते हैं, स्कूल में आना चाहते हैं। तो चलो उन्हें छोड़ो, हम क्या करेंगे, हम अपने घर पर चलेंगे। तो इस तरह से ये जो पिकनिक थी, सहल थी, बोंडला पर गए थे बच्चे, तो शाम होते होते वे अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।